में बना हुआ वस्तु या अपने देश में निर्मित वस्तु को कहा जाता है स्वदेशी। इसको कौन लिखा है? लेखक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखिए, प्रेमघन शब्द कहने से ही कुछ विशेष बात का आशय हो जाता है। प्रेम और प्रेम, घनेर प्रेम, बेतनाह प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। तो इसको प्रेम है अपने राष्ट्र से, अपने देश से, अपने समाज से और अपने तत्परता से। इस तरह से स्वदेश प्रेम की बात इसमें तुमको निहित है। तो अब देखिए, प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे और इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 1922 ईस्वी में हुई। और काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना यह आदर्श मानते हैं। और प्रेमघन जी शुरू से ही देश से बहुत ज़्यादा, अपने धरा से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति रहे हैं। और उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के यह कवि हैं। और उस समय के लोगों को मानवता से बहुत ज़्यादा स्नेह रहता था, प्रेम रहता था। उसको अपने नियति से बहुत ज्यादा प्रेम हुआ करती थी और उनको अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेम हुआ करती थी। इस तरह से प्रेमघन बता रहे थे। जो ये तुम्हारा जो चैप्टर है इसमें स्वदेशी बात पर प्रेमघन जी चर्च किए हैं। और यह भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह भारतेंदु युग के कवि हैं। और प्रेमघन जी हमेशा पठन पाठन और पुस्तक के प्रेमी रहे हैं, समर्पित व्यक्ति रहे हैं। प्रेमघन सर्वस्व संकलित जो स्वदेशी है उस शीर्षक को यहाँ प्रस्तुत करने का दोहा के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और दोहे की जो विषय वस्तु है, उनकी काव्य वैभव और उनके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती है। साथ साथ कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। उस समय में अंग्रेज का नितांत शासन था। और जैसे कि तुमको दिखाई ही पड़ रहा है, जो 1855 ईस्वी में जन्म हुआ था प्रेमघन जी का और 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लंबी उम्र नहीं जिए, लेकिन देश के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे हैं। उस समय में अंग्रेज का दुर्दांत शासन था, चाहे ये किस धर्म से है। क्योंकि हमारा जो धोती कुर्ता भारत का एक राष्ट्रीय पहचान है, वह पहनना लोग छोड़ दिया है। अब देखिए, फिर कहता, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पार, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाय। कहता है ये लोग विदेश से पढ़कर आता है और विदेश में पढ़ता लिखता है, लेकिन वहाँ के सारे संस्कृति को सीख लेता है और भारत आकर के वह भारतीय है, भारत में उसका जन्म हुआ है, भारत में वह पला है, भारत की मिट्टी और पानी से उनका संबंध रखना चाहिए, उसको वह भूल जाता है। कहे ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपनों में न कहूँ भारतीयता का लेस। आप देखो, हम भारतीय हैं, इस पर लोगों को गौरव होना चाहिए। भारत मेरी माँ है, भारत मेरी जननी है, मैं उस प्रदेश उस देश से ये जन्म लिया हूँ, यह भावना होनी चाहिए। लेकिन है क्या, वह सब बिल्कुल इनको मिट गया है और उनको ये इस पर गौरव नहीं, इसको लज्जा हो रही है विदेशी के सामने में भारत के बात को रखने के लिए। और वह यह कहना जो गौरव की बात होना चाहिए, जो मुझे भारतीय होने पर गौरव है, वह उसको नहीं, गौरव नहीं, बल्कि उसको समझो जो शर्म हो रहा है। इस तरह से मतलब उसके नाम से भारतीयता या राष्ट्रता का चिन्ह मिट ही चुकी है। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी बाकन करे अंग्रेजी उपभोग। कहता है भारत की जो भाषा है वह हिंदी है, संस्कृत है, लेकिन उसको यह भूल चुका है और कटु कटु अंग्रेजी बोल रहा है। अरे भाई, बोलो तो पूरा अंग्रेजी में बोलो या पूरा हिंदी में बोलो या पूरा संस्कृत में बोलो। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, यह देववाणी है। जितने भी ऋग्वेद हो या यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, सब संस्कृत में इसकी ऋचा लिखी हुई है। लेकिन उसको भारतीय लोग भूल करके टूटा फूटा
अंग्रेजी का उपभोग कर रहा है और हिंदी के लपेट में कुछ अंग्रेजी जो बोल देता है उसी में अपने को वह महान समझता है। तो किसी अपनी भारतीय भाषा पर, अपनी हिंदी और संस्कृत पर लोगों को गौरव होनी चाहिए, लेकिन वह उस चीज़ को भूल चुका है। अब फिर सुनो, कहता अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति ओ नीति और अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। और अब देखिए, जो भारत में अगर बसता है तो भारत का परिधान लेना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए, भोजन करना चाहिए और घर में जो प्रतिदिनी प्रयोग की चीज़ है उसको प्रयुक्त करना चाहिए, लेकिन सो नहीं कर रहा है। और गृह में सब जगह विदेश में जो सामान बनता है उसी को प्रयोग कर रहा है। लेकिन भारतीयों को यह समझना चाहिए जो विदेशी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं वह विदेश की कंपनी बनाती है और वह हम जो उसका उपभोग करते हैं वह फायदा विदेश को जाता है। अगर भारत में बना हुआ भारतीय सामान भारतीय लोग खरीदे तो वह मुनाफा जो होगा सो भारतीयों के बीच रहेगी, पैसा और नियोजन हमारे देश में होगा। उस बात को भूल चुका है और अंग्रेजी सामान और विदेश की बनी हुई सामान खरीदने में बहुत ज़्यादा आगे है। वह भारत के घड़ी नहीं पहनेंगे, वह साबरमती प्रेमा पहनेंगे जो तुमको स्विट्जरलैंड से आती है। मुनाफा किसको होगा? स्विट्जरलैंड के कंपनी को। उस चीज़ को वह भूल गया है। कथा हिंदुस्तानी नाम सुनी सब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो है ये हाय घिनात। और कहता है भारत में जो वस्तु बनी है भारतीय वस्तु उस पर इसका ध्यान नहीं है, इसलिए वह जो बनबो करता है उसकी बिक्री नहीं होता है, वह जो सब जगह घिना जाता है इसलिए लोग सो हतोत्साहित होकर के उसको सो बना नहीं रहा है। और वह जो अपना परिचय देगा, अपने वस्तु का परिचय देगा भारतीय वस्तु, उसमें भी उसको लज्जा होती है। फिर कहता देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं धरा बसे अंग्रेजी माल। कहता है चाहे देश हो या नगर हो, वहाँ जितने भी वस्तु, चाहे हाट हो या बाजार हो, सब जगह हमारे देश में जो वस्तु बनता है देसी वस्तु वह नहीं बिक रही है, वह देखने में नज़र नहीं आ रहा है, वो उसको वह पर्दा के पीछे रखता है। लेकिन विदेशी सामान, अंग्रेजी सामान को वह आगे रखता है, कारण वो देखने में फैशनेबल होती है, उनमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती है। लेकिन लोग गुणवत्ता को नहीं खोज करके सो उसके फैशन और देखने में जो चमकदार लगे उसको देख रहा है। इससे उसको समझना चाहिए जो भारत जो हैं सो हमारा विश्व के जो कभी गुरु रहे हैं, विश्व सभ्यता की जननी रही है, धरोहर रही है, उसकी जो है वह गरिमा नीचे की ओर जा सकती है, इससे और जा रही है, और उसको बचाना भारतीय लोगों की परम कर्तव्य होता है। और इस दायित्व से अगर वह अपने को कतराता है तो उसका कभी सो विश्व में स्थान नहीं बन पाएगा। फिर उन्होंने कहा देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरे बसे अंग्रेजी माल। इसका हम व्याख्या कर दिए, सुन लो। फिर कहते हैं जिनसो संबल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे कैसी खाम ख्याली। और कहता है यहाँ के लोग को सो आपको धोती भी ढीली ढाली वह पहनता है, कपड़ा भी उसको पहनने नहीं आता है, वो अंग्रेजी कपड़ा पहनना सीख गया है। और उनको समझना चाहिए जो हमारी वस्त्र, हमारी लिबास, हमारी परिधान जो है सो विश्व इसका सो सादगी का और सत्यता का सो नकल कर रहा है, लेकिन हम अंग्रेजी नकल करते हैं, यह अच्छा बात नहीं है। और जब भी इनको कपड़ा भी अपना पहनना सो भूल गया है, वो अंग्रेजी कपड़ा जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है, लेकिन भारत का जो परिधान है, भारत का जो वस्त्र है वह उत्कृष्ट प्रकार की वस्त्र है। इस भारतीयों को इस बात की एहसास होनी चाहिए। कथा दास वृत्ति की चाह चहु, दिसी चाहरों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानो बने डफाली। का भारत यह व्यक्ति डफाली बन चुका है, वह खुशामद में विश्वास करने लगा है, अंग्रेजों के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ छोटा सा अगर रोटी का टुकड़ा उसको कुत्ते की तरह फेंक देता है तो उस पीछे पीछे लग करके आज हमारे यहाँ स्वावलंबी आदमी का कमी हो चुका है। और खुशामद करने वाले व्यक्ति, पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति की सो आपको बहुत ज़्यादा सो हो रहा है, ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। इस तरह से यह भारतीयता की सो समझो जो बहुत बड़ा ये है, दुख की बात है, उसकी गरिमा नीचे जाने की बात है। अब देखो फिर यहाँ सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको
प्रेमघन जी की जो स्वदेशी है इसको बहुत अच्छा से संबल करने की कोशिश किया है। कविता के शीर्षक की सार्थकता, कभी मैं भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, कभी समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों, फिर कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करती है, नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है, कभी न डफाली किसे कहा, खुशामद करने वाले व्यक्ति को डफाली कहा जो पीछे लग्गू हो जाता है, थोड़ा सा लाभ के लिए आगे पीछे जो भी बात करा अंग्रेजी अफसर हाँ हाँ जी सर जी हुजूर करने वाले व्यक्ति की कमी हो जाती है। इस तरह से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, तो सुन लो। समाज में कवि ने किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों, तो सुन लो। भारत में जो जितना महत्वपूर्ण हुआ उतना पहले मैं कहते जा रहा हूँ। सुनो, कह रहा है जो हमारे देश जो है सो भारत एकता और अखंडता के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग सो अंग्रेजी बोलना अपना शान समझने लगता है, अपना सम्मान समझने लगता है, अपना को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट और विदेशी बोलचाल को अपनाना वह विकास मानते हैं और हिंदुस्तान का नाम लेने में उसको संकोच हो रहा है। हिंदुस्तानी कहने को वे अपने को नीचा दिखाना समझ रहे हैं। ऐसा वर्ग जो देश में पुनः अपरोक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बंधने के लिए तत्पर है और अपने गरिमा को भूल करके अंग्रेजी और पश्चात सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए तत्पर हो गया है, इसकी वह आलोचना करता है। फिर कह रहा है, फिर है कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हो, नगर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थ की व्यवस्था, रुपये पैसे या मुद्रा की व्यवस्था जिससे कि उसका पेट चल सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अर्थ की व्यवस्था लोगों की सबसे ज़्यादा किस पर होती है, अभी भी 2/3 लोग कृषि पर आश्रित है ना, तो कृषि इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख ये है। तो अब देखो भारत इस संदर्भ में क्या कहना है, विदेशी वस्तुओं के लोग जो है सो चाह कर खरीदते हैं और वह भारत की वस्तु उसको तुच्छ लगती है, इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है और स्वदेशी वस्तुओं की बाजार का मूल्य कम हो रहा है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चतुर्दिक जो है सो विदेशी सामान ही सो भरा हुआ है और हमारी वस्तु जो है भारत की वस्तु वो लोग पीछे रखता है और यहाँ के अपनी उपभोग की वस्तु जो है सो कम जो बिकती है वह हानि का शिकार हो रहा है और लोग चाह करके भी उसको नहीं खरीद पाता है। विदेशी सामान को खरीदना अपना शान और शौकत समझता है। कहता नेताओं के बारे में कभी की क्या राय है, तो आज देश के जो नेता हैं, देश के जो मार्गदर्शक हैं, वह स्वदेशी वेशभूषा और बोलचाल को परहेज करते हैं और अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा नहीं देकर पश्चिमी या पश्चात सभ्यता को बढ़ावा देता है और अंग्रेजी बोलना अपने शान और सम्मान की बात सोचते हैं। कभी इसमें कहते हैं उसको धोती नहीं संभलती है, अपने देश के वेशभूषा को धारण करना वह सम्मान नहीं समझते हैं और वह पश्चिमी अर्थव्यवस्था के चीज़ों को ज़्यादा नकल कर रहा है। तो नेता में स्वदेशी भावना जो रस्सी बसी होनी चाहिए स्व नहीं हो करके उसको अनुकरण करने की बात आ गई है, अंग्रेजी व्यवस्था की चीज़ को प्रयोग करने की बात आ गई है। अपने देश की मिट्टी से दूर हुए लोग होते जा रहे हैं, उनसे देश की सेवा वह की उपेक्षा कर रहे हैं और वह देश नेता जो देशभक्त होना चाहिए वह देश की उपेक्षा कर रहे हैं, देश की गरिमा को नीचे जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों, तो सुन लो। जिन लोगों ने मैं दास प्रवृत्ति बढ़ गई है, पिछलग्गू बन गया है और पश्चात सभ्यता और संस्कृति के पीछे पीछे चलता है, उसकी दास्ता में बंधकर सो आपको विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, कभी उसको डफाली कहा है। डफाली
की तरह वह राग आलाप करते हैं और पश्चात की सो विदेशी और अंग्रेजी गाथा गाते हैं और अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सभ्यता का अनुकरण करना, अंग्रेजी अफसर का पीछे पीछे लगकर चलना, उसके जी में हाँ मिलाना, सो अपने को शांत समझता है और उसे ही डफाली कहा है। अब देखो फिर कह रहा है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश के विपरीत है, इसके व्याख्या करें तो कवि ने कहा है कि भारत के लोगों में स्वदेशी भावना मृत प्राय हो गई है, वह लुप्त हो गया। देश में बनी हुई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं, देसी भाषा रीति रिवाज से इसका प्रेम या स्नेह हट गया है और भारतीय लोगों को का रुझान स्वदेशी नहीं बल्कि विदेशी वस्तु पर हो गया है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी सामान का बोलबाला, भाषा और सभ्यता की बोलबाला हो गई है। इसके लिए कवि को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। देखो एक बात कहते हैं, ये जो है नम्मा ये जिनको संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिया ये कैसे खाम ख्याली, यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसका है। तो इसमें तुमको यह कहने का कोशिश क्या है, जो अपने मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली हो रही है। तो इसमें लिखना है मेरे विचार में दोहे संख्या 9 में स्वदेशी बहुत ज़्यादा संभल रहा है और भारतीयता संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता स्वाभाविकता पवित्रता और प्राकृतिकता है उतना विदेशी सभ्यता और संस्कृति में नहीं। आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के लोगों ने सब पवित्र भारतीय संस्कृति के प्रबंधन कार्य को नहीं संभाल पा रहा है और जटिल भरी विदेशी संस्कृति की ओर वह बहुत ज़्यादा भाग रहा है। भारतीय परिधान भोजन वस्त्र आवास के जो प्रबंध है उसको नहीं करके विदेश की ओर भाग रहा है, जो कि बहुत ही कठिन है। इसके बाद अब कह रहा आगे सो सुनो, कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस संदर्भ में मुझे कहना है कि कवि का कथन है जो बढ़ते विदेशी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव जो है सो हमारे लिए खतरादायक है। कवि कहते हैं कि सब भारत जो है सब भारत के संतान हैं। अब भारत में सब कुछ विदेशी नज़र आ रहा है। खान पान स्वदेशी रहन सहन रीति रिवाज से लोग दूर हो गए हैं। स्वदेश प्रेम दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यता में सो सर्वोपरि स्थान रखता है और वह जो है सो विदेश इसका अनुकरण क्या है, विश्व की जननी है। तो स्वदेशी भाव विदेशी संस्कृति के आगे सो कमज़ोर पड़ने लगी है, जो देश के हित में नहीं है। तो इससे मृत प्राय स्वदेशी भाव जो है उसके प्रति रुझान उत्पन्न करते हुए भारतीयों को प्रेरित किया है। स्वदेशी सामान खरीदने के लिए स्वदेश के प्रेम दिखाते हुए अपने हृदय के वेदना को उन्होंने स्पष्ट किया है। इस तरह से स्वदेशी शीर्षक ही इसका उचित है। अब कह रहा फिर देखो, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। कवि स्पष्ट रूप से कहा जो भारत के लोगों को सो अपनी खान पान शान सम्मान समाप्त होने लगी है, वह विदेशी रंग में ढल गए हैं। खान पान बोलचाल हाट बाजार संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में सो अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजियत आ गया है। वे अंग्रेजियत के ज़्यादा सो प्यारा हो गया है। पश्चात सभ्यता की बोलबाला हो गई है। भारत के पहनावा रहन सहन खान पान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है मूल रूप से, जो कि भारत के लिए होना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, ग्रामीण हो या शहरी, राजनीतिक हो या व्यापार, सब में सो अंग्रेजियत सामान का या अंग्रेजी सभ्यता का जय जयकार हो रहा है। भारतीय भाषा संस्कृति सभ्यता धूमिल हो रही है और कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेता से लेकर के समाज सुधारक और बड़े बड़े विद्वान भी उसके पीछे दौड़ रहा है।
अब देखिए, मनोज भारती देखी कोई शकल नहीं पहचान की व्याख्या कीजिए। अब देखो, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का बद्री नारायण जी प्रेमघन का कहना है, जो देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास इस माध्यम से उन्होंने किया है। कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पश्चात रंग में जो रंग गया है उस विचार को भारत के लिए दास्ता कहा है। साथ ही साथ भारतीय लोग, भारत में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं, इस तरह के अंग्रेजियत के पीछे जो दौड़ रहा है, यह दुख की बात है। भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सबको त्याग दिया है और विदेशी संस्कृति की जो है उसको वह बहुत ज़्यादा धारण कर रहा है। मुसलमान, हिंदू सभी लोग सो भारतीय पहचान छोड़ करके अंग्रेजी और पश्चात रहन सहन को सो बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। यह हमारी विनाश की ओर जाने की एक कदम है। लेकिन रचनात्मक पथ यह है जो हमको स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। स्वदेशी ज्ञान से लेकर के स्वदेशी साहित्य और स्वदेशी खान पान, सम्मान और अर्थव्यवस्था की बातों को सो अपनानी चाहिए। इससे ही भारतीयता का विकास हो सकता है। बस यही प्रेम जी के हैं।